हेलो स्टूडेंट्स, I'm Aditi from PTE Universe. I hope you're doing great. आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. आज के सेशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क यानी कि पीटी राइट फ्रॉम डिक्टेशन के बारे में बताने वाली हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलरली स्कोर कार्ड जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट के थ्रू. क्वेरी है कि हमारी लिसनिंग में भी स्कोर्स नहीं आ रहे, राइटिंग में भी क्यों नहीं आ रहे हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में गलती हो रही है, कैसे इसको हमने सॉल्व करना है और क्या स्ट्रैटेजीज है जो आप इम्प्लीमेंट कीजिए एंड यू विल श्योरली गेट 90 आउट ऑफ 90 लाइक मी. मेरा 90 आउट ऑफ 90 था राइटिंग में, आपका भी आ सकता है. सो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट फ्रॉम डिक्टेशंस. हम बात करेंगे गाइस क्या स्ट्रैटेजी है इसको सॉल्व करने के लिए. मेरा रियल एग्जाम का जो एक्सपेरिमेंट है, मैंने कैसे किए हैं क्वेश्चंस, कैसे मैंने प्रैक्टिस करी एंड कैसे आई वाज सो मच 100% श्योर ऑन माय राइट फ्रॉम डिक्टेशन. कुछ बोनस टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगे एंड कुछ मिस्टेक्स की भी बात करेंगे. तो फटाफट से करते हैं सेशन को स्टार्ट. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी सेशन आप मिस ना करें. ईच एंड एवरी सेशन इज इम्पोर्टेंट. एंड गाइज अगर आप भी जब मैं सेशन सिखाऊंगी, अगर आप भी को भी स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगती है, कमेंट बिलो जरूर कीजिएगा. सबसे पहले जो लोग नए हैं, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप एक सेंटेंस सुनते हैं और उसको आपको लिखना होता है. एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट टास्क है पीटी का. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है पीटी का. एंड 3 से 4 क्वेश्चंस रियल एग्जाम में आ रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस जो है उसका हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस करी तो आप 79 ईच यानी कि हर एक मॉडल में 8 बैंड्स नहीं ले पाएंगे. अगर आपने 2 मिस करी 7 ईच नहीं ले पाएंगे और तीनों मिस कर दी तो 6 ईच नहीं ले पाएंगे. सो मेक श्योर करेगा कि ये टास्क आप डेली प्रैक्टिस करें. मैं पहले ही आपको बता दूंगा इसकी मैंने कैसे स्ट्रैटेजी को क्या यूज किया है. माय टेक्निक वाज वेरी सिंपल. राइटिंग इनिशियल टेक्निक मैंने फॉलो करी इस टास्क के लिए. एंड आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मेरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं. जब आप एक सेंटेंस सुनते हैं तो इम्पॉसिबल है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस तभी लिख पाएंगे क्योंकि सेंटेंस की जो बोलने की स्पीड है वो काफी ज्यादा होती है. सो ऑल्सो अगर आप हर एक वर्ड पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप वाज ड्रिवन बाय स्टीम टेक्नोलॉजी, तो साथ ही साथ एक एक वर्ड को पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है. आप थोड़ा ही लिख पाएंगे और उसके बाद शायद आप भूल भी जाएं. और ये एक ऐसा टास्क है जहाँ पे आर्टिकल्स, स्पेलिंग्स, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक वर्ड का एक नंबर है. एंड अगर आप कुछ मिस करते हैं तो आपके मार्क्स लूज होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस टास्क की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि यहाँ पर कई चीजें इन्वॉल्व है. सबसे पहले इन्वॉल्व है लिसनिंग. आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए. तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग या मैं कहूँ टाइपिंग, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज स्पेलिंग. अगर इसमें इंडस्ट्रियल के मुझे स्पेलिंग नहीं आते, रेवोल्यूशन, यूरोप, सो दैट इज ऑल्सो अ लॉस. एंड जो एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर. बहुत सारे लोगों को गाइस प्रॉपर नाउन की नॉलेज नहीं है. नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कंट्री, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सब देख सकते हैं यूरोप. इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर जगह का नाम है, यूरोप हो गया, किसी बंदे का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. नेम ऑफ पर्टिकुलर मंथ हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त. सो ऐसी कई चीजें जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं. फाइन, अगर जैसे मुझे लिखना है अग्रसेन पब्लिक स्कूल, तो अग्रसेन का ए कैपिटल, पब्लिक का पी, स्कूल का एस. सो ये सब चीजें हमें लिखते हुए भी ध्यान में रखनी होंगी क्योंकि राइटिंग के मार्क्स हैं. सो मीन्स आपकी पंक्चुएशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी. हमें स्टार्ट करना होता है कैपिटल लेटर से, एंड करना होता है फुल स्टॉप से. और कभी कभी जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीजों को चेक ही नहीं करते हैं, दे प्रैक्टिसिंग बट वो नहीं समझ रहे कि इन छोटी छोटी चीजों के भी मार्क्स से तो गलती हो जाती है. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूंगा इसकी, मैंने जो है सारे ही क्वेश्चंस रियल एग्जाम में राइटिंग इनिशियल से सॉल्व किए थे. खाली एग्जाम में नहीं, मैं डेली बेसिस पे टेक्निक को मैंने जो है फॉलो किया. जैसे मैंने आपको अपनी 10 डे स्ट्रैटेजी बताई थी, आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा. इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू, जो मेरा रियल एग्जाम एक्सपीरियंस है. सो राइटिंग इनिशियल की जो मैं टेक्निक की आपकी बात कर रही हूँ, ये आप एक दिन में मास्टर नहीं कर सकते हैं. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट टेक्स टाइम. क्योंकि आपको एक शब्द को उसके इनिशियल यानी कि पहले अक्षर से सुन के लिखना है, तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी. एंड मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ 50 to 60 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस. और खाली ये नहीं कि आपने सुना और आपने लिखा, नो. इफ यू आर डूइंग दैट वे,
गलत है ये तरीका, तभी स्कोर नहीं आ रहे हैं। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, आप कम भी करें, अब मे बी आपको इंडस्ट्रियल के स्पेलिंग नहीं आते, रेवोल्यूशन, आप इन वर्ड्स की एक अलग कॉपी बनाइए, उनको रिवाइज कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, क्या चीज कैपिटल आएगी, फुल स्टॉप, कहाँ कॉमा आता है, इन सब चीजों के रूल्स नहीं पता है। इफ यू आर वन ऑफ देम, यू नीड टू रिवाइज योर पंक्चुएशन। आपको पंक्चुएशन को भी रिवाइज करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें एस ई एस इन सब चीजों को लेके श्योरिटी नहीं होती, आप ग्रामर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी रिवाइज कर सकते हैं। अभी कहीं हम आएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे और टेक्निक्स पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करा हुआ है। सो हाउ आई प्रैक्टिस, सो आई यूज टू डू दिस लाइक दिस। देखिए, अब राइटिंग इनिशियल के मैंने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं। सो ये कोई भी टेक्निक होती है ना, वो एक दिन में आप मास्टर नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स सम टाइम, इट रिक्वायर्स सम एफर्ट, एंड देन फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपके स्पेलिंग्स कैसे हैं। फाइन, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन ऐसे प्रैक्टिस करी है। एंड मैंने इवन अगर कोई स्पेलिंग में मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ मैसअप करें, उसके अलग 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 से जो है एक नोटपैड बना लीजिए, एंड वो बहुत हेल्प करेगा आपको जस्ट बिफोर एग्जाम डे। नाउ मूविंग अहेड, मैं आपको बता दूं और भी कई टेक्निक्स है। कुछ स्टूडेंट्स जो है फॉलो करते हैं टेक्निक की हाफ सेंटेंस लिख लो, जैसे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, रेस्ट जो है वो दिमाग में रखते हैं। बट मेरे को ये टेक्निक इतनी कारगर नहीं लगती, क्योंकि कभी कभी हम जो है एंड में काफी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि लिसनिंग एंड में आ रही है, ये टास्क क्लास में आ रहा है, तब तक आप पूरे एग्जॉस्टेड हो जाएंगे। सो ये टास्क लगता आसान है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऑल्सो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करके ये भी देखना है कि आप लास्ट तक इतना स्टेमिना, इतना फोकस, इतना डेडिकेशन रख सकते हैं कि कुछ गलती ना हो आपसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक चीज और बता दूं कि गाइज, स्पेलिंग में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कम आता है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप मेसअप कर रहे हैं, आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि कॉमा कहाँ कहाँ आता है, कॉमा में बहुत गलतियां हो रही हैं, तो इन सब का ध्यान रखिएगा। और कॉमा, कोई भी पंक्चुएशन आप सेंटेंस के बीच में रखते हैं, उसके बाद स्पेस छोड़ना पड़ता है, टाइपिंग एरर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। गाइस, एक सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टास्क की स्कोरिंग को समझिएगा। पंक्चुएशंस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, starting with the capital letter, ending with the full stop. Spellings also play a very crucial role. So make sure कीजिए। Also इस टास्क में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, so there is no नेगेटिव मार्किंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और इसका एक अलग से सेशन भी है कि इस टास्क में नेगेटिव मार्किंग है, पर इस टास्क में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको नहीं श्योर है तो आप 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, फाइन। बट कोशिश कीजिए कि आप इस टास्क की खाली रिपीटेड क्वेश्चंस ही ना करें, क्योंकि राइट फ्रॉम डिक्टेशन सारी रिपीटेड अब एग्जाम्स में आती नहीं है। सो नेक्स्ट चीज जो है वो है टेकिंग डाउन नोट्स। मैंने आपको अपनी जो है रियल एग्जाम की प्रैक्टिस दिखाई है, तो आपको इसको ऑन अ डेली बेसिस प्रैक्टिस करना होगा 1 घंटा। और मैं रिपीट सेंटेंसेस को भी कहती हूँ ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बट दिस इज नॉट लाइक रिपीट सेंटेंस। बहुत सारे लोग रिपीट सेंटेंस को राइट फ्रॉम डिक्टेशन से कंफ्यूज करते हैं। रिपीट सेंटेंस में सुन के बोलना है, उसमें टाइम बहुत कम है, और उसमें इट्स मोर अबाउट स्पीकिंग, क्योंकि उसमें ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट है। यहाँ पर इट्स अबाउट राइटिंग, तो यहाँ पर फिर स्पेलिंग भी आ गए, पंक्चुएशन भी आ गई। तो ये सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप सुन के मेंटल पिक्चर बनाइए, नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना टाइम ही नहीं है, आप रियल एग्जाम का देखिए, देयर इज नो टाइम। आप एक सेंटेंस को सुनेंगे, लिखेंगे, आप एक बार चेक करेंगे सब, एंड नेक्स्ट। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया एक क्वेश्चन पे, या पहले बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, आप जो है आउट ऑफ टाइम हो जाएंगे, और पूरा एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। तो कोई मेंटल पिक्चर बनाने की, इमेजिन, नो, आप चंक ऑफ वर्ड्स को सुनने की कोशिश कीजिए और इनिशियल्स लिखिए। या फिर मैंने आपको जो अलग अलग टेक्निक्स बताई कि हाफ स्क्रीन में लिख लो, हाफ कॉपी पे लिख लो, या फिर हाफ कॉपी में लिख लो, हाफ दिमाग में लिख लीजिए। सुन के भी कुछ लोग डायरेक्टली स्क्रीन पे लिख देते हैं, जिनके लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं। 7 सेकंड्स होते हैं आपके पास ऑडियो चलने से पहले, तो उतने में आप अपनी जो है पेन इरेजेबल नोटबुक को तैयार कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम डे पे मिलेगा। कुछ लोगों के गए मार्कर एग्जाम के बीच में वर्क नहीं करते हैं, तो आप अपने मार्कर्स पहले ही रिप्लेस करवा लीजिएगा लिसनिंग से पहले, क्योंकि इन बिटवीन आपको टाइम नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, लिसनिंग स्किल्स जो है वो इटसेल्फ टाइम टेकिंग होते हैं डेवलप करना। और इस टास्क में खाली लिखना नहीं है, बट इट इन्वॉल्व्स लिटिल
लिटिल बिट मेमोरी ऑल्सो, कि आपको सुन के याद भी रखना सेंटेंस को. सो डू प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. और मैं कहूंगी कि जैसे एग्जाम में ये 2 घंटे के एंड में आ रहा है, आप थोड़ा सा जब थक जाते हैं ना, लाइक जैसे आपने पूरा दिन आपने 1 घंटा पढ़ाई किया, इसको लास्ट में प्रैक्टिस कीजिए जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, सो दैट आई कैन स्टिल फोकस, मैं फोकस कर सकती हूँ और इनिशियल से उस चीज को याद करके कॉपी में भी उस तरीके से एग्जैक्टली लिख सकती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, प्रूफ रीड यस कीजिए. आप एक सेंटेंस सुनने के बाद कभी कभी हम टाइप करते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हमसे गलती हो गई है, बट वी मेक मिस्टेक्स. सो प्लीज मेक श्योर यू डबल चेक एवरीथिंग. एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि अलग अलग साउंड्स की स्पेलिंग अगर आपको बनाने में दिक्कत है, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखे हैं दे आर नॉट गुड विद स्पेलिंग्स, डू लेट मी नो. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं खाली आपको बताऊंगी कि आप किसी भी वर्ड के स्पेलिंग्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और एक टास्क में एक तरीके का स्पेलिंग को यूज कीजिए, ईदर ब्रिटिश और अमेरिकन. डोंट मिक्स बोथ ऑफ द स्पेलिंग्स, ईदर गो विद ब्रिटिश और गो विद अमेरिकन. यानी कि एक ही तरीके का हमने एक टास्क में स्पेलिंग यूज करना है, या तो हम उसको ब्रिटिश यूज कर लेंगे या फिर हम अमेरिकन. दोनों को हमने मिक्स एंड मैच बिल्कुल भी नहीं करना है. सो ये था आज का सेशन. आई होप आपको ये सेशन जो है पता लग अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कंटैक्ट कर सकते हैं. मैं नंबर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप हमारे साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो. मैंने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया है, पीटी लास्ट मिनट सेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम बुक्ड होता है एंड दे आर लाइक आदिति वी आर नॉट कॉन्फिडेंट नाउ, व्हाट कैन वी डू, वी हैव एग्जाम द वेरी नेक्स्ट डे, या एक हफ्ते बाद है या 2 दिन बाद है. तो हमारा लास्ट मिनट सेशन है जहां पर हम आपको पूरी तरीके से चेक भी करेंगे. विल टेल यू, विल गाइड यू ऑल्सो कि क्या गलतियां हैं जो आप ना करें, और आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग तरीके की क्वेरी, कि मैं रीड अलाउड सही बोल रहा हूँ, क्या मेरा डिस्क्राइब इमेज की पेज सही है, क्या मेरे को रीडर लेक्चर में दिक्कत है. सो जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी क्वेरीज को हम जो है उस सेशन में कंसिडर करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कई फुल कोर्सेज के साथ आप एनरोल कर सकते हैं. वी हैव ग्रुप क्लासेस, वी हैव 1-to-1 classes, and also we provide voucher for exam booking. So if you want to book exam at a discounted rate you can contact us. आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे विच सेज PTE यूनिवर्स. फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, हमारा पेज है जहां पर आपको डेली नए अपडेट्स मिलेंगे. एंड डू चेक आवर वेबसाइट नाउ विच इज लाइव www.pteuniverse.com. वहां पर गाइस आप अपनी क्वेरीज भी छोड़ सकते हैं. एट द सेम टाइम में वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे लिसनिंग फिलअप्स की लिस्ट होगी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट रीड अलाउड्स होंगे, वो सब जो है अपलोड करूंगी. डू चेक इट नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. बाय बाय, टेक केयर.